हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। तो यहाँ पर एससीओ यानी स्पेशल कमीशन ऑफिसर और एससीओ एनटी यानी स्पेशल कमीशन ऑफिसर एनटी यानी नॉन टेक्निकल फॉर एएमसी यानी नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए आउट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट ऑन सर्विंग है यानी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ पर एससीओ एंट्री के लिए जा सकते हैं। अब ये एससीओ एंट्री होता क्या है? देखिए, आर्मी में सर्विस एंट्री 3 टाइप की होता है। जैसे ही आप सिपाही बन के जाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अग्निवीर। अग्निवीर जब आप परमानेंट हो जाओगे तब आप क्वालिफाई हो जाओगे एसीसी, एससीओ और पीसीएसएल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीएसएल की वैकेंसीज नहीं आए, ना एससीसी का आया हुआ है। एससीओ की वैकेंसीज आया है स्पेशल कमीशन ऑफिसर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप 12th पास होना चाहिए, कोई हाइट वेट टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, 12th पास होना चाहिए। और आपकी जो मेडिकल कैटेगरी है वो शेप 1 आप होना चाहिए। आपके कोई भी रेड एंट्री होना नहीं चाहिए। रेड एंट्री मतलब आपकी कोई कागज़ में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए रेड एंट्री में। ब्लैक एंट्री चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फौजी भाई देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। एज को लेके आपको बहुत डाउट होता है कि सर ये 28 से 35 है या 30 से 35 है। कोई बोलते हैं 28 से 35 है, कोई बोलता है 30 से 35 है। लेट क्लियर इट। देखिए, जो आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जो एससीओ का आ गया, आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, आपकी जो कंपनी ऑफिस है, आपकी जो हेड क्लर्क है, उनसे संपर्क करिए, फॉर्म भरवाइए और भेज दीजिए। तो यहाँ पर जब भी फॉर्म भरवाते हो, भेजते हो, तो आपकी एज 28 से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग में जाते हो, पहला दिन आपका शुरू होता है, तब आप 30 साल के हो जाना चाहिए। 30 से लेके 35 साल के बीच में आपकी उम्र होना चाहिए, यानी 30 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर? आप 28 साल के हो, बिल्कुल आप एससीओ अप्लाई कर सकते हो। एक और टिप्स आपको बता देता हूँ। पीसीएसएल में मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स था कि मैं सोचता था कि पीसीएसएल 35 से लेके 42 तक होता है, बट इट इज़ रॉन्ग। आपकी 10 ईयर सर्विस जब भी होता है, 10 साल आपकी जब भी कंप्लीट होता है, तब आप यहाँ पर पीसीएसएल दे सकते हो, ठीक है। मतलब अगर बंदा एक 18 साल में भर्ती होता है तो 28 साल में वो पीसीएसएल के लिए अप्लाई कर सकता है। एससीओ से काफ़ी बेटर है पीसीएसएल एंट्री, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद आप रिकॉर्ड ऑप्शन लग जाते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। चलो, यहाँ पर एससीओ 58 में एक है। क्या करोगे? पहले आपकी यहाँ पर आजकल क्या हो गया, पीडीपी जो पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने लग गया, तो यहाँ पर उसके लिए रिटिन भी होता है। रिटिन दे के अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वहाँ पर आपको पीडीपी पंचमढ़ी में यहाँ पर चांसेस देता है, जहाँ पर आप पर्सनल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं वहाँ पर जाके पंचमढ़ी में, ठीक है। काफ़ी अच्छा सिखाता है, मैंने किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे सिखाते हैं वहाँ पर। स्पोकन इंग्लिश भी करवाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंजेस हो जाएंगे। तो रिटिन की तैयारी भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद, पहले इसमें रिटिन नहीं होता था, बट रिटिन इसलिए होता है आजकल कि रिटिन के बाद वहाँ पर पर्सनल पीडीपी में डालते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। वहाँ पर आपको बनाते हैं एसएसबी में क्या क्या आता है, कैसे आता है, क्योंकि आपको क्लियर तो एसएसबी ही करना है, ठीक है। और एससीओ एनटी यानी नॉन टेक्निकल जो एएमसी में अफसर बनेंगे। नॉन टेक्निकल इसलिए क्योंकि आप टेक्निकल अफसर नहीं बनेंगे, एएमसी में कोई टेक्निकल चीज़ें होता नहीं है। नॉन टेक्निकल अफसर बनेंगे जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर काम रहेगा, ऑफिस वगैरह में ज़्यादातर काम रहेगा। तो यहाँ पर दोनों की जो रैंक होगा आपकी लेफ्टिनेंट होगा। आज की डेट में इसकी सैलरी कुछ 1 लाख से 1,20,000 है, बट 2026 की सैलरी 1.5 यानी 1,05,000 से ज़्यादा ये जाने वाला है। एज मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, फॉर्म सभी आए हुए हैं, आप इसको अप्लाई कर देना। पोस्ट आपकी वही 100 के आसपास पोस्ट है, 100 के आपकी पोस्ट है। और आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उस हिसाब से 100 की रैंक के हिसाब से आपको वहाँ पर चूजन किया जाएगा। ये 2025 की नोटिफिकेशन है। तो जो भी भाई ये वीडियोस देख रहे हैं, आपके लिए ग्रेट चांस है। आपको पता है सिपाही में काम करना कितना मुश्किल है, आप सभी को मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सब काम करते हैं तो आपको पता ही है कि क्या चलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इस वीडियो को देखना। जब भी आप हो जाएंगे यानी 30 साल 28 साल में, या फिर 10 साल की आपकी सर्विस हो जाएगा, तो 2 एंट्री आपकी बन जाता है, दैट इज पीसीएसएल और एससीओ। ये भी दे सकते हो। भर्ती होने के बाद आप 2 साल के बाद एससीसी यानी आर्मी कैडेट कॉलेज एंट्री भी दे सकते हो। तीनों एंट्री से आप लेफ्टिनेंट बन के निकलते हो। यहाँ पर फ़ायदा यही है कि पोस्ट भी बढ़िया रहता है, 100 के आसपास पोस्ट रहता है, और कोई कंपटीशन सिविल वाला नहीं रहता, सारे के सारे फौजी होते हैं। यहाँ पर आपके लिए ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। तो कौन कौन है ऐसे अप्लाई करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। अगर आप एसएसबी में लेके कोई भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं मुझे, काफ़ी एक्सपीरियंस है एसएसबी का, मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा जिस हिसाब से आपको कोई भी चीज़ में डाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।